इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम किसी जो फूलों वाला पौधा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिसके फ्रूट का जो जूस है हम हर दिन जो है बहुत बार जो है अपने किचन में करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इलायची का प्लांट और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। और आज हम यही बात करेंगे कि इसको हम कैसे ग्रो करें। और ये देखिए इसके छोटे छोटे प्लांट्स, और देखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है प्लांट। ज़मीन में लगाओगे तो ये इसकी जो है ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जैसे गमले में अगर हम लगाएंगे तो ये प्लांट जो है हाइट में भी छोटा ही रहता है और साथ में इसके लीव्स भी छोटे छोटे ही होते हैं। अगर यही प्लांट अगर हम ज़मीन में शिफ्ट कर दें तो इसकी प्लांट की जो हाइट है वो भी इससे डबल हो जाती है और लीव का साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है। मल्टीप्लाई तो ये गमले में भी सेम ही होता है जैसे ज़मीन में होता है। मल्टीप्लाई तो ये खूब सारे एक से एक बहुत सारे प्लांट जो है बन जाते हैं। तो मैं ये प्लांट जो है किसी अपने फ्रेंड के घर से ले आई थी बहुत साल पहले। तो ये देखिए मैं एक प्लांट लाई थी। तो अभी देखिए मेरे इस गमले में बहुत सारे प्लांट हैं। मैंने तो पहले इसको ज़मीन में ही लगाया था, तो ज़मीन में बहुत ही अच्छा बड़ा सा प्लांट बन जाता है और बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। एक लगाओगे तो एक साल के बाद इसके 10-20 प्लांट बन जाते हैं। तो गमले में लगा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप फ्रूट के लिए लगाना चाहते हैं तो तब आप इसको ज़मीन में ही ग्रो कीजिए। तो ज़मीन में इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है। अगर गमले में ग्रोथ लेना चाहते हैं तो बड़े गमले में लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि इस प्लांट को हम कैसे ग्रो करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें छोटे छोटे इसके नए नए जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पब्स हैं, तो इसकी जड़ों से ही निकलते रहते हैं। तो इन्हीं प्लांट को आप निकाल के जिसके साथ थोड़ी सी रूट्स मिल जाए तो वहीं से आप इस प्लांट को जो है एक नया प्लांट बना सकते हैं। जहाँ आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, क्योंकि नर्सरी से ये प्लांट जो है इजीली अवेलेबल होता है आजकल। सिर्फ जब आपने लाना है प्लांट तो यही करना है कि पत्ते को देखना है कि जो इलायची का प्लांट होगा उसके पत्ते में जो है इलायची की तरह जो है खुशबू होती है। तो इस तरह से इसके लीव्स होते हैं। तो यही सिर्फ पहचान करके लाना है कि जिसके पत्ते में खुशबू होगी तो वही इलायची का प्लांट है। तो जहाँ आपको अगर अच्छे सीड मिलें, जैसे एग्रीकल्चर की शॉप में अच्छे सीड मिलें तो उनसे आप जो है इलायची का प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। जहाँ इलायची को घर में भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपको अच्छे सीड मिले। जो घर में इलायची होती है तो उनसे मुझे तो नहीं लगता कि इलायची का प्लांट जो है ग्रो होगा। तो इस तरीके से आप जो है जहाँ नर्सरी से ले आएँ, जहाँ जो आपके पास प्लांट है उसको डिवाइड करके एक से ज़्यादा प्लांट बनाएं। जहाँ फिर जो है अच्छे सीड मिलें आपको, तो उससे आप जो है इलायची का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो जब भी आपने कोई भी प्लांट लगाना है तो उसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी ही हो तो अच्छा रहता है। तो मैंने तो अपने इस प्लांट को जो है एक साल पहले ही इसको ग्रो किया है। तो ये वेल ड्रेन मिट्टी ही है। जैसे ही मैं पानी डालती हूँ तो वो ड्रेन आउट हो जाता है। और इसमें यही करना है आपने कि कुछ गार्डन मिट्टी ले लेनी है, कुछ उसको वेल ड्रेन बनाने के लिए थोड़ा सा रेत मिला लें और साथ में कंपोस्ट। इसके लिए काउडंग कंपोस्ट बेस्ट रहती है। मैं भी अपने प्लांट को वही देती हूँ। तो ये देखिए मेरा प्लांट कितना ही हेल्दी है और बहुत सारे जो है इसमें, जैसे मैंने पिछले साल 4 प्लांट लगाए थे तो ये देखिए अभी कम से कम भी 50-60 जो है छोटे छोटे इसमें प्लांट हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और इनको भी मैं अगर करने लगूँ तो मेरे पास जो है 50-60 प्लांट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं और साथ में वेल ड्रेन मिट्टी में इसको ग्रो करें। तो ये प्लांट जो है गमले में भी अच्छे से चलता है, मगर गमले में जो है इसकी जो हाइट छोटी रहती है। अगर आप ज़मीन में लगाओगे तो इसकी हाइट भी इससे डबल हो जाएगी जैसे गमले में है। और इसकी जो लीव्स हैं वो भी अच्छे खासे चौड़े चौड़े हो जाते हैं जैसे हल्दी का प्लांट होता है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को जो है
ग्रो करें और इस वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में जो है इलायची का फ्रूट्स इस प्लांट पे आए, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे इलायची लगे, तो आप इसके लिए जहाँ तो इस प्लांट को जो है ज़मीन में लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इसके लिए आपको काफ़ी बड़ा गमला लेना पड़ेगा, जैसे चौड़ाई में भी ज़्यादा हो वो और गहराई में भी ज़्यादा हो, तो तभी आपके प्लांट पे इलायची लगेगी। अगर आप छोटे से गमले में लगाओगे, जैसे 12-14 इंच का गमला है, उसमें लगाओगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इलायची आएगी। क्योंकि जब मैंने अपने प्लांट को ज़मीन में लगाया था तो तब इसमें एक बार इलायची आई थी, तो तब मुझे इतनी वो नॉलेज नहीं थी कि ये इस पे इलायची आ रही है। तो ज़मीन में तो आप लगाओगे तो इसमें 2-3 साल के बाद जो है, या 3-4 साल के बाद जब प्लांट मैच्योर होता है तब फ्रूट्स इसमें आ सकते हैं। मगर गमले में अगर आप सोचते हैं कि गमले में, छोटे से गमले में आपके प्लांट को जो है इलायची लग जाए, तो वो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि होगा। तो अगर चाहते हैं आपके प्लांट पे इलायची आए, तो आप इसको, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गमले में आप चाहते हैं फ्रूट, तो इसको अच्छा खासा 20-25 इंच का गहराई में भी, और मतलब काफ़ी बड़ा इसको गमला देना पड़ेगा, तभी इसमें जो है फ्रूटिंग होगी। तो ऐसे नहीं तो ये मल्टीप्लाई तो बहुत सारे प्लांट तो बहुत सारे बन जाएंगे, मगर फ्रूटिंग में मैंने भी 1 साल से इसको गमले में लगाया, तो मुझे तो इस पे फ्रूट्स देखने को अभी तक तो नहीं मिले हैं। तो जब ज़मीन में लगा था तब एक बार उसमें फ्रूट्स आए थे, तो गमले में अभी तक तो नहीं आए हैं। तो ये देखिए, तो अभी इस प्लांट को कितनी धूप चाहिए वही बात करेंगे। तो इस प्लांट को जो है बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। तो सर्दी में चाहे आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, मगर जैसे मई, जून, जुलाई, इन दिनों आप जो है अगर इसको धूप में रखोगे तो इस तरीके से जो इसके देखिए ये लीव्स हैं, इस तरीके से बर्न हो जाते हैं इसके लीव्स। क्योंकि मैंने भी अपना जो प्लांट है छत पे रखा हुआ है, मगर इसको ज़्यादा धूप नहीं मिलती है, थोड़े टाइम की धूप मिलती है और फिर उधर छाया आ जाती है। मगर इसको आपने जो है बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर रखोगे तो इस तरीके से इसके लीव्स हैं वो जल जाते हैं। तो इसको जो है अच्छी रोशनी चाहिए, 5-6 घंटे की अच्छी सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट। चाहे सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सारा दिन आप इसको धूप में ना रखें तो ये प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहता है। अगर बिल्कुल धूप में ही रखोगे तो इस तरीके से, जैसे आप मेरे प्लांट की देख रहे हो, तो ये पत्तियाँ इसकी बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस प्लांट को जो है अच्छी रोशनी मिलनी चाहिए। जैसे आपके पास बड़ा पेड़ हो, उसके नीचे आप इसको लगा सकते हैं जहाँ शन के रोशनी आती हो, शन के धूप में इसको मिले, तो फिर ये अच्छे से ग्रोथ करता है प्लांट। जो है इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, मतलब तभी ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अभी इस तरीके की धूप आप इसको दीजिए कि अगर बिल्कुल सनलाइट में ही रख दोगे तो पत्ते इसके जल जाते हैं। तो ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको शन के, सूरज की अच्छी रोशनी मिले। सुबह की 1-2 घंटे की धूप चाहे मिल जाए। तो अभी बात करते हैं इसके पानी की। तो पानी इस प्लांट को बहुत पसंद है। गर्मी के दिनों में तो इसको मैं डेली जो है पानी अभी देती हूँ, और क्योंकि सूख जाता है पानी, तो गर्मी के दिनों में इसको डेली वाटरिंग करती हूँ। तो सर्दी के दिनों में डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको लगे कि मिट्टी सूख जाए फिर आप इसको पानी दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है अपने प्लांट की जो है केयर कर सकते हैं। तो अभी इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि मैं अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो मैं इसको सिर्फ जो है काऊ डंग कंपोज ही देती हूँ, वो भी साल में 1-2 बार सिर्फ। और ये देखिए कितना है ये प्लांट जो है हेल्दी है, और इसमें पूरा गमला जो है, इतने इसके प्लांट बन गए हैं कि पूरा गमला इसका भर गया है 1 साल में ही। पिछले साल मैंने इसको 2-4 प्लांट इस गमले में लगाए थे, तो अभी इसमें बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को लगाइए और
इस तरीके से इसकी देखभाल कीजिए। अगर फ्रूट लेना चाहते हैं तो बहुत बड़े गमले में लगाना पड़ेगा, जहाँ फिर ज़मीन में लगाना पड़ेगा। तो छोटे गमले में ये प्लांट ग्रोथ भी अच्छी कर लेगा और साथ में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मगर फ्रूट्स नहीं आएंगे। छोटे गमले में तो फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो अगर आप फ्रूट्स लेना चाहते हैं उसके लिए आपको इस प्लांट को बड़े गमले में लगाना पड़ेगा। साथ में जो है अच्छी इसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। इसको धूप में नहीं रखना है, तो ऐसी जगह रखें जहाँ कोई बड़ा पेड़ हो, उसके नीचे रखें। इसको जो छन के लाइट मिले, तो फिर ये आपका प्लांट जो है फ्रूटिंग भी करेगा, अच्छी ग्रोथ भी करेगा और बहुत ही अच्छी इसके पत्तों में जो खुशबू होती है उससे आपका जो गार्डन है वो भी इसकी खुशबू से महकेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इलायची के प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए अपने घर में। देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे वो लक्की बैम्बू होता है उसकी तरह ही लगता है ये देखने में। तो जहाँ कैना लिली का प्लांट हो उसी तरह ये डिवाइड भी होता है, कैना लिली की तरह एक से बहुत ही प्लांट इसके बन जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ग्रो कीजिए इलायची के प्लांट को अपने घर में। तो थैंक यू।